डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी इसी वक्त। करंट फीलिंग देखेंगे आपके पार्टनर की। देखते हैं डेक ऑफ द बॉटम। पार्टनर की जो लाइफ है अभी आगे बढ़ चुकी है। उनके जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, सक्सेस उनको मिल चुका है। खुश है, अभी हैप्पी है। वो चाहते हैं कि मैं बहुत जल्द आपके पास आके आपको मिलूंगा। पिछले कई सालों से मैं वेट कर रहा था आपका, पर मुझे चांस नहीं मिला है। अब मुझे ये चांस मिला है तो मैं राजी खुशी खुशी से आपको मिलने के लिए आऊंगा। खुश है, अभी शायद आपको मिलना चाहते हैं। ये डिवाइन फेमिनल की एनर्जी हो सकती है। डिवाइन फेमिनल यही सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझे मिलने के लिए आएगा। 4 दिन के बाद में ही सही, हम दोनों मिलेंगे, प्यार करेंगे और हमारी जो जिंदगी है आगे बढ़ेगी। लाइफ में हमने जो कुछ भी अचीव किया है वो अचीवमेंट हमें मिल सकता है। ऐसी कुछ परिस्थिति है दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे के साथ में खुश नजर आ रहे हैं। आने वाले पल का इंतजार कर रहे हैं। पास्ट लाइफ में उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जिसके वजह से उनको अभी ये खुशी के दिन है डिवाइन ने दिए हैं। देखो, पास्ट लाइफ में कुछ न कुछ उनके साथ में हुआ था, इसलिए अब दोनों की जिंदगी आगे बढ़ने वाली है। दोनों को प्यार मिलने वाला है। हो न हो डिवाइन ने इन दोनों को मिलवाया है। फाइव ऑफ कप्स। देखो, पास्ट लाइफ में डिवाइन फेमिनल बहुत नाराज थी, दुखी थी। जिंदगी उनकी आगे बढ़ चुकी थी। काम करना चाहते हैं पर काम करने का इंटरेस्ट नहीं है। उनको काम करने का इंटरेस्ट नहीं था। शायद जॉब वर्क में वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि रिलेशनशिप उनकी सही नहीं थी। धोखा उनको मिल चुका है, ऐसा वो कह रहे थे। मेरे लाइफ में मुझे बहुत सारे धोखे मिल चुके हैं। अब मेरी ज़िंदगी यही है, मैं यही काम करूँगी। और मुझे शायद डेस्टिनी ने देखा नहीं, कुछ दिया नहीं, और इसके वजह से शायद आज की जो खुशियाँ है आपको मिल चुकी है। डिवाइन ने आप दोनों को मिलवाया है। देखो, कुछ ना कुछ प्रेयर करते हुए पकड़े गए हैं डिवाइन फेमिनल। रिलेशनशिप में धोखा मिला है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है। कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बस यही मानते थे कि मेरे लाइफ में अभी सब कुछ मैंने खो दिया है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। प्यार भी नहीं चाहिए, मोहब्बत तो मेरे जिंदगी से ही जुदा हो गई है। मुझे बस अभी वर्क करना है और आगे बढ़ना है। कुछ करना चाहती हूँ। कुछ ड्रीम्स उनके सक्सेस होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, पर इस वर्क में मैं आगे बढ़ूंगी। देखो, कुछ ना कुछ वर्क में बिजी है, पर उस वर्क में उनका हाल इतना बुरा है कि वो दिल से काम नहीं कर पा रहे थे। वर्क प्लेस पे ऐसी बातें वो सेंड कर रहे थे कि उनको पता था
कि मेरे लाइफ में प्यार, मोहब्बत, जिंदगी, ये सब कुछ मैंने खो दिया है। मुझे बस अब वर्क करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि पास्ट लाइफ में उन्होंने बहुत धोखा खाया हुआ होगा, या कुछ न कुछ चाइल्डहुड उनके साथ में हुआ होगा, कुछ हरेसमेंट उनके साथ में हो गई होगी, जिसके वजह से उनका हार्ट पेन हो रहा था। बार बार रोने से, बार बार दिल में ये बात आने से डिवाइन ने वो बात सुन ली है। देखो, भगवान ने उनको देखा है कि जिंदगी उनके ऑब्स्टेकल में थी। कुछ न कुछ लाइफ में उनके साथ में हो चुका था। शायद मेरे से सब लोग गुस्सा है, नाराज है। मैं अब कहीं की नहीं रही हूँ। मेरी जिंदगी खतरे में थी, उसमें से मैं बाहर आ चुकी हूँ। अभी मुझे ये वर्क करना है और इसमें ही रहना है। कुछ न कुछ वर्क करने वाले इंसान हो सकते हैं। देखो, ये जो रीडिंग है डिवाइन फेमिनल को भी रेजोनेट होगी और डिवाइन मास्कुलिन को भी रेजोनेट हो सकती है। कुछ न कुछ वर्क कर रहे हैं। कहते हैं इस वर्क में मैं इतना आगे बढ़ने वाला हूँ कि मुझे सब कुछ पता है। प्यार मुझसे छीन गया है, क्योंकि इस वर्क में मुझे आना था, ये काम करना था, इसलिए प्यार ने मुझे बाय बाय कहा है। अब मेरी जिंदगी अच्छी है, बुरी नहीं है। खुशी से मैं आगे बढ़ूंगा। पर मेरे दिल में जो बात है वो जुबा पे आ रही है। मैं क्या करूं? मेरे लाइफ में ऐसा क्यों लिखा हुआ था? मेरी जिंदगी क्यों ऑब्स्टेकल में थी? मेरे लाइफ में सुख शायद है या नहीं? ऐसे कुछ बातें डिवाइन फेमिनल या डिवाइन मास्कुलिन के दिल में थी। ऐसा पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किया था जिसका अभी मैं पछतावा कर रहा हूं या पछता रही हूं। ऐसे कुछ उनके दिल में बातें थे और यही बातें लेके वो अपने काम के ऊपर वर्क कर रहे थे। देखो, उनका बिजनेस है, क्वालिफाइड हो गए हैं, अच्छी तरीके से स्टडीज है, फिर भी रोते रोते उनका वर्क वो कर रहे हैं। रोना उनके जिंदगी में लिखा हुआ है। वो यही चाहते हैं, वर्क मेरा अच्छा है, मैं खुश हूँ, मेरे वर्क को लेके मेरी जिंदगी बहुत आगे बढ़ेगी, नाम फेम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा, फ्रीडम भी मुझे मिला है इस वर्क में। जितना चाहे उतना मैं घूम फिर सकती हूँ या घूम फिर सकता हूँ। पर लाइफ में मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में कोई पार्टनर नहीं। सबको देखे तो अपने पार्टनर के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स है। मेरे साथ में न फैमिली मेंबर्स है न पार्टनर है। भगवान ने मुझे सब खुशियां दे दी, पर मुझे अकेला ही इस जिंदगी में छोड़ दिया है। सबको देखेंगे तो मुझे शर्म आती है कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था पिछले लाइफ में या पिछले जन्म में, जिसके वजह से इस जन्म में ये सब बातें मुझे दिखाई दे रही है। ऐसे बार बार सोचने की वजह से डिवाइन ने कुछ न कुछ आपको देना चाहा, या आपके देवी देवता जिनको आप मानते हो, प्रेयर करते हो, उन्होंने आपको कुछ देना चाहा। देखो, आप मांगने की स्थिति में नहीं हो। द चैरियट का कार्ड यही कह रहा है, भगवान को प्रेयर करना चाहते हो पर मांगने की स्थिति में नहीं हो।
पार्टनर के लिए आप प्रेयर कर सकते हो कि मुझे एक लाइफ पार्टनर दे दो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दे दो, जिनके साथ में मैं आगे बढ़ूंगी, खुद का प्रोटेक्ट करूंगी, खुद को संभालूंगी, और उनके साथ में शायद घूमना फिरना, उनके साथ में रहना, प्यार करना, ये सब कुछ मुझे मिल सकता है। पर इसके लिए भी आप मान नहीं रहे थे। अगर मैं पार्टनर के लिए मांगूंगी, लव लाइफ मांगूंगी, तो भगवान मुझे देगा, पर शायद फिर से मुझे ऑब्स्टेकल में अगर उन्होंने डाल दिया या फिर से मुझे धोखा मिल गया, तो उसमें से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मतलब प्रेयर करने के लिए भी डर रहे हैं, डर है उनके दिल में कि लाइफ पार्टनर तो मुझे मिलेगा, मैं शायद किसी को प्यार करूंगा या किसी के साथ में शादी करूंगा, तो फिर से मुझे यही धोखा मिलेगा। ये धोखा मैं कब तक खाऊं? मैं ये धोखा नहीं कर सकता हूँ। मेरी जिंदगी ऑब्स्टेकल में मैं नहीं डाल सकता हूँ। मैं जो वर्क प्लेस के ऊपर काम करना चाहता हूँ उसमें ही मैं खुश हूँ, पर दिल में बहुत कड़वाहट है। देखो, एक तरफ से मान रहे हैं कि मैं अकेला जीऊंगा, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, गोल्डन चांसेस मेरे साथ में है, भगवान मुझे साथ दे रहे हैं, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, ऊंचाइयों को छूऊंगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि सिंक्रोनिसिटी उनको हो चुकी है। वो कह रहे हैं भगवान हर पल मुझे कुछ न कुछ इंट्यूशन फॉलो कर रहे हैं। उनके साथ में मैं बाहर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, एंजॉय लाइफ कर रहा हूँ, पर दिल में ऐसी बात है जो वो जुबा पे नहीं ला रहे थे। हार्ट चक्र बैलेंसिंग होने के बाद में भी दिल में कुछ छुपा हुआ राज था, और वो राज को लेके कभी कभी अकेले में रोना, सोना, खाना न खाना, अपसेट रहना, दिल नाराज करना, ये सब बातें उनके साथ में हो रही थी। देखो, अकेले में रहते थे, अकेले में रो रहे थे, किसी को कुछ नहीं कहना चाहते थे, किसी के लिए सब कुछ मांग रहे थे भगवान को, उनको खुशी दे दो, उनको सब कुछ दे दो, उनकी लाइफ आगे बढ़ा दो, उनको उनके पार्टनर से मिला दो। ऐसी कुछ बातें उनके दिल में थी। सबके लिए प्रेयर कर रहे थे, पर खुद के लिए मात्र कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो बस अपना काम निभा रहे थे। भगवान ने ये काम मुझे दिया है तो मैं यही काम करूंगा। देखते हैं और मैसेजेस क्या है। देखो, शादी करना चाहते हैं उनके दिल में अभी भी। मैं किसी के साथ में अगर शादी करूंगा तो मैं सफल हो सकता हूँ, मुझे भी कोई पार्टनर मिल सकती है या मिल सकता है। पर अब मैं क्या करूं? मैंने भगवान से कुछ मांगा था। सेपरेशन में जाने के बाद में, ब्रेकअप में जाने के बाद में, मैंने यही सोचा कि मुझे लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, मैं धोखे में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, करियर में आगे बढ़ना चाहता हूँ, नाम शोहरत कमाना चाहता हूँ, इनकम को बढ़ावा देना चाहता हूँ, वही मुझे दे दो। तो भगवान ने वही दिया। इसलिए देखो, खुश है, अपने भगवान को जो मांग रहे हैं वो मिल रहा है, पर अकेले है।
मतलब बाद में उनको महसूस हुआ कि मेरी जर्नी अकेली है, मैं अकेला ही आगे बढ़ रहा हूँ। सब जो उनके फैमिली मेंबर्स होंगे या फ्रेंड सर्कल में होंगे, सब अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अकेले बढ़ रहे हैं, पर मैं अकेला हूँ। क्योंकि मैंने भगवान को यही मांगा था कि शादी के बाद में अगर मेरा ब्रेकअप हो गया तो मैं क्या करूँ, कहीं का नहीं रहूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। जो ब्रेकअप के बाद में हार्ट पेन होता है वो मैं नहीं झेल पाऊंगा। ऐसी कुछ बातें उनके दिल में है, दिल में थी। देखो, रिलेशनशिप में उन्होंने मतलब 2-3 बार धोखा खाया है। एक तो फैमिली मेंबर से उनको धोखा मिला है, जो उनकी परिस्थिति यही है कि मुझे सब कुछ भगवान ने दिया है और मुझे कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटी भी हो रही थी। मैं जब फैमिली मेंबर्स के साथ में रहता था तभी भी मुझे फैमिली मेंबर से नाराजगी मिली है। जैसे मानो प्यार करने का चांस बस उनको ही है, मुझे नहीं है। भगवान ने मुझे सिर्फ दिखाया है कि फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो आपको चाहते हैं पर आपको प्यार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम कुछ पास लाइफ के कर्मा लेके इस धरती पे जन्म लिए हुए इंसान हो सकते हो। मतलब पास लाइफ के कार्मिक कुछ न कुछ रिलेशंस आपके साथ में थे, इसलिए फैमिली मेंबर्स भी आपके साथ में प्यार से रहना चाहते थे पर प्यार नहीं कर पा रहे थे। देखो, शायद आपका लव हुआ है, प्यार हुआ है आपको किसी से न किसी से, उनमें भी आप सफल नहीं हुए हैं। 2 बार आपका ब्रेकअप हो गया है और इसीलिए रिलेशनशिप में आप नाराज हो कि इस जन्म में मुझे प्यार करने वाला इंसान कोई भी नहीं मिला है। अब मेरी जिंदगी अकेले में ही मुझे गुजारना पड़ेगा, ये आपने फिक्स कर लिया है। मैं अकेला ही खुश हूँ, अकेला ही आगे बढ़ता जाऊंगा। अकेला हुआ तो क्या हुआ, घूमूंगा फिरूंगा, एंजॉय करूंगा और सब कुछ, नाम फेम सब कुछ मुझे मिल रहा है, पैसा भी बहुत सारा मिल रहा है, पर रिलेशनशिप नहीं है तो मैं इसको लेट गो कर रहा हूँ। इसलिए शायद शादी के नाम से उनको डर लग रहा है। शादी करूंगा तो मेरी लाइफ में फिर से वही परिस्थिति हो जाएगी, फिर मुझे रोना पड़ेगा, प्यार के लिए तड़पना पड़ेगा। शायद मेरी जो पार्टनर है मुझे प्यार करेगी या नहीं, या मुझे धोखा देगी। ऐसी कुछ परिस्थिति उनके दिल में थी और इसीलिए भगवान को उन्होंने प्रेयर किया कि मुझे अकेला ही सही, अच्छा रखो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, और कुछ करने की मेरे दिल में चाहत है, वो चाहत मुझे कंप्लीट करके दो, मेरे जो गोल है मुझे कंप्लीट करके दो। ऐसा उन्होंने प्रेयर किया है भगवान को और भगवान ने वही दिया है। मतलब अकेले की जिंदगी भगवान ने उनको दी है। रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, शादी करना नहीं चाहते हैं, किसी से लव करना नहीं चाहते हैं, प्यार करना नहीं चाहते हैं। देखो, इस सिचुएशन को देखते हुए ही भगवान ने उनके साथ में जस्टिस किया है। भगवान चाहते हैं कि तुम्हारे दिल में जो बात है, देखो 8 ऑफ कॉइंस, तुम्हारे दिल में जो बात है वो बात हमने सुन ली है। तुम यही चाहते हो कि मेरी जिंदगी अकेली है। अगर ये बात मैं 4 लोगों को शेयर करूंगा तो शायद मेरी जो फ्रीडम लाइफ है, मेरे जो गोल है, मेरा करियर है, वो खराब हो सकता है। इसलिए वो बात जो है आपने दबाते हुए आगे बढ़ चुके हैं। आपकी जिंदगी में प्यार है, मोहब्बत है, सक्सेस है, फिर भी आप डर चुके हैं क्योंकि आपको पता चल चुका है कि मेरी जिंदगी को किसी की नजर न लग जाए।
अगर मैं करियर करना चाहता हूँ तो भगवान ने मेरे साथ सब कुछ अच्छा किया है, करियर दिया है। लाइफ में जितना भी मैं अचीव करना चाहता था वो अचीवमेंट मुझे दिया है। तो मैं ये बात क्यों जुबा पे लेके आऊं, लाइफ पार्टनर के लिए शेयर क्यों करूं। इसलिए ये बात आपने दिल में दबा के रखी और आपकी जिंदगी जो है वो आपने ऑब्स्टेकल में तो रखी है, पर आप ऊपर से बहुत खुश हो, हैप्पी हो, ऐसे दिखा रहे हो। ऐसे दिखा रहे हो और इसी वजह से भगवान चाहते हैं आपको। भगवान यही कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं, मुझ पे विश्वास करने वाले, मुझे प्यार करने वाले, मुझे समझने वाले, मेरे इशारों को देखने वाले, मुझे पहचानने वाले, उनके साथ में सब कुछ अच्छा होगा। और वो आपको सब कुछ देने के लिए आ चुके हैं। आप यही समझो कि आपके लाइफ में प्यार, मोहब्बत, जस्टिस सब कुछ मिल चुका है। देखो, न्यू पार्टनर की जिंदगी आपको देने वाले हैं, जिनके साथ में आप आगे बढ़ोगे और आपकी लाइफ ट्रांसफर होगी। क्योंकि आपके दिल में इतना प्यार छुपा हुआ है कि आप किसी न किसी को प्यार करने के लिए रेडी थे, पर आपके दिल में डर होने की वजह से आपने वो स्टेप आगे नहीं उठाई। आप डर रहे थे, अगर मैं फिर से किसी को न किसी को प्यार करूँगा या किसी को प्रपोज करूँगा या कोई पार्टनर मेरी ज़िंदगी में आएगा, 2 दिन के लिए आएगा, प्यार दिखाएगा और चला जाएगा। खुशियाँ तो मिलेगी थोड़े दिन की, पर दुख मुझे ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा और उस दुख के लिए मैं थोड़ा प्यार लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। ऐसे कुछ बातें हैं जो भगवान ने सुन ली है, आपकी डिवाइन ने सुन ली है। इसलिए डिवाइन चाहता है कि आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा। आप किसी न किसी से प्यार करोगे और वो शख्स आपके लाइफ में एंट्री करने वाला है। अभी शायद आपको किसी से प्यार होगा या आप किसी न किसी को प्यार करते हुए नजर आओगे। कोई आपको प्यार करते हुए नजर आओगा। लव प्रपोजल मिल सकता है आपको। प्यार होगा, मोहब्बत होगी और शादी भी होगी। लाइफ में आप आने वाले दिनों में खुश नजर आओगे, क्योंकि डिवाइन यही चाहता है कि आपकी ज़िंदगी अगर प्यार से भरी हुई है तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपके गोल भी कंप्लीट होंगे और आप जिस भी परिस्थिति से बाहर निकल आए हो वो परिस्थिति भी आपके दिल में से निकल जाएगी। मतलब जो रोने की हालत थी आपकी वो रिमूव हो जाएगी और आप खुश नज़र आओगे। शायद देखो, चैरियट का कार्ड यही कह रहा है कि आप दोनों मिलके आगे बढ़ोगे। गोल्डन चांसेस आप दोनों के साथ रहेंगे। जो कुछ भी अचीवमेंट आप दोनों को करना है, अचीव हो सकता है। बस आप स्टेप डालो और आगे बढ़ो। जिंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। जिंदगी चाहती है कि आप दोनों एक हो जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि मेरे लाइफ में दुख आएंगे। सुख के सिवा आप दुख को मत देखो। अगर दुख को देखोगे, डरोगे, तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। इसलिए आप सुख के लिए सोचो और आगे बढ़ो। देखते हैं और एनर्जी क्या कह रही है। आप दोनों की एनर्जी देखें, चेक करेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी चेक करेंगे।
ये डिवाइन फेमिनल की एनर्जी है। देखो डिवाइन फेमिनल की एनर्जी है। देखो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। दोनों की एनर्जी आ चुकी है, चेक करेंगे। जस्टिस, डिवाइन ने जस्टिस किया है, भगवान ने जस्टिस किया है। डिवाइन फेमिनल देखो नाराज है। डिवाइन फेमिनल नाराज है, लो वाइब्रेशन में है, गॉड से कुछ ना कुछ मांगना चाहती है, पर मांगने के लिए डर रही है। दिल में बहुत बड़ा प्यार है, प्यार करना चाहती है, पर डर है। कहीं ना कहीं से किसी न किसी को अगर पता चल गया कि मैं किसी को प्यार कर रही हूँ तो मेरी जिंदगी खराब करेंगे और मुझे फिर से रोना पड़ेगा। देखो केतु की परिस्थिति है, उनके जो प्लैनेट है केतु है, इसलिए वो थोड़े से निगेटिविटी फॉलो कर रहे थे। दिमाग में कुछ चल रहा था, दिल में कुछ था, इसी वजह से वो शायद ऑब्स्टेकल में थे। उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, प्यार में सफल होंगी या नहीं, ऐसी कुछ परिस्थिति उनके साथ में थी। देखो भगवान को वो प्रेयर कर रहे थे, भगवान को चाहते हैं, भगवान से मांग रहे थे, जस्टिस मांग रहे थे कि मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या ऐसा पाप किया जिसके वजह से मेरी जिंदगी ऑब्स्टेकल में आपने रख दी। मैं ना समझ थी तो मुझे सही रास्ता दिखाना था। ऐसे कुछ बातें थी उनके दिल में जो वो टेंपल में जाके या कहीं वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं शेयर कर रहे थे। स्टार उनके अच्छे थे पर खुद को मान नहीं रहे थे, खुद को लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, पर उनके साथ में सब कुछ बुरा ही वो देख रहे थे। अच्छा देखने का ख्वाब उन्होंने छोड़ दिया है, मतलब अच्छे ड्रीम्स देखना, अच्छी बातें सोचना, अपने लिए अच्छा करना, ये सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया है। बस भगवान को पूछने के लिए वो अपना टाइम बिता रहे थे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे लाइफ में, मैंने क्या ऐसा पाप किया। मैं किसी को कुछ मांग नहीं सकती, किसी को देना चाहती हूँ, पर उनकी सफलता उनको दूंगी, पर मेरी जिंदगी खराब न हो जाए। बस एक डर उनके दिल में था और वो डर को लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखो प्यार तो उनमें है, हार्ट चक्र बैलेंस है, बहुत सारा प्यार है, पर स्टेप नहीं डाल रहे हैं प्यार करने के लिए। कह रहे हैं कोई ना कोई है पार्टनर जो मुझे बुला रहा है, मुझसे प्यार करना चाहता है, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ महसूस करती हूँ, मैं उसको देख सकती हूँ, महसूस कर रही हूँ, उसको सोच रही हूँ। कोई एक ऐसी एनर्जी है जो मुझे बुला रही है, प्यार दिखा रही है, प्यार कर रही है मुझसे, और मुझे भी उससे प्यार है, पर वो सामने कब आएगी पता नहीं। इस जन्म में वो मुझे मिलेगी या नहीं, या अगले जन्म के लिए मुझे कुछ न कुछ सिंक्रोनिसिटी हो रही है, या अगले जन्म में हम दोनों मिलने वाले हैं। इसी वजह से इस जन्म में मैं अकेले ही घूम रही हूँ, अकेले ही सफर कर रही हूँ। सब कुछ है, करियर सब कुछ है मेरे पास, पर पार्टनर की जो लाइफ है वो ऑब्स्टेकल में है।
मुझे आगे बढ़ना है, कौन पार्टनर है मुझे देखना है। अगर भगवान इस जन्म में मुझे उस पार्टनर से मिला दो तो शायद मैं मानूंगी कि तुम हो, भगवान तुम हो। अगर नहीं मिलाना चाहते हो तो मैं सोचूंगी कि भगवान मेरे लिए है ही नहीं, बस लोगों के लिए है, दूसरों के लिए है। मैंने कुछ न कुछ पाप किया है जिसके लिए मैं खुद महसूस कर पा रही हूँ कि इस जन्म में मेरा प्यार मुझे चाहता है, प्यार कर रहा है, पर इस जन्म में मुझे मिलेगा या नहीं। ऐसी कुछ परिस्थिति आपकी थी डिवाइन फेमिनल की, और इसीलिए भगवान के जो एंजल्स है आपको देने के लिए रेडी हो गए। देखो, आप जो कुछ भी कर रहे थे जाने अनजाने में कर रहे थे। आपके दिल में जो बात थी वो जाने अनजाने में आप एक्सप्रेस कर रहे थे। आपको पता नहीं था कि आपके साथ में क्या होने वाला है, क्योंकि भगवान ने आपकी सुन ली। भगवान को पता हो गया कि आपके दिल में बहुत सारा प्यार है, मोहब्बत है, आप पाना चाहते हो। कोई एक शक्ति है जो आपके साथ में है, उसको आप पाना चाहते हो, और इसीलिए भगवान ने शायद आप दोनों को मिलवाया है या आगे जाके मिलवाएंगे। आपके दिल में जो कुछ भी सिंक्रोनिसिटी हो रही है, जो प्यार आपके दिल में है, उसको आप महसूस कर रहे हो कि आने वाले दिनों में मेरा प्यार सफल है, हम दोनों की जिंदगी आगे बढ़ेगी और हम दोनों भी खुश रहेंगे। ऐसे कुछ न कुछ उनको सिंक्रोनिसिटी हो गई है, डिवाइन से मैसेजेस आ रहे हैं, पर वो खुद स्टेप नहीं डालना चाहते हैं। ब्रेकअप हो गया तो क्या करूं, मेरा कौन पार्टनर है जो लाइफ पार्टनर हो सकता है या मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है जो मुझे तड़पा रहा है। मेरे सामने आने के बाद में मैं देखना चाहती हूँ उसको, क्यों मुझे तड़पा रहा है। मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, तुम दूर से ही मुझे प्यार करते हुए नजर आ रहे हो, ये मुझे पता है। कुछ न कुछ टेलीपैथी हो रही है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। इसलिए डिवाइन फेमिनल को ये पता हो रहा था कि मुझे कोई ना कोई प्यार कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है कि मुझे पता हो चुका है कि मेरा प्यार करने वाला पार्टनर मेरे साथ में है, पर वो कहाँ है, किस रैली में है, इस भूमि के ऊपर जन्म लिया है या नहीं लिया है, ये मुझे पता नहीं। भगवान, अगर तू है तो मेरे पार्टनर को मेरे पास में लेके आओ, नहीं तो मैं बस इंतजार करती हुई नजर आऊंगी। देखो, ऐसा कुछ न कुछ आपके साथ में हो रहा है, डिवाइन फेमिनल के साथ में हो रहा है, क्योंकि भगवान को प्रेयर कर रही है और उसको महसूस हो रहा है प्यार कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। वो सामने मांग रही है कि मुझे मेरा प्यार दे दो, जो प्यार मेरे दिल में है वो मुझे दे दो। मैं देखना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ, कोई है मेरे लिए इस जन्म में जिसे मैं आने वाले दिनों में मिलने वाली हूँ। मैं उसको पाना चाहती हूँ, खोना नहीं चाहती हूँ। ऐसे कुछ बातें भी दिल में है, पर जुबान पे लाने के लिए डर रहे हैं। कांटेक्ट, देखो जैसे कोई कांटेक्ट साइन कर रही है डिवाइन फेमिनल, उसको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। पार्टनर के लिए सोच सकती है, समझ सक रही है, पर देख नहीं पा रही है। उसको पता है कहीं ना कहीं मेरा पार्टनर है जो मुझे मैसेजेस सेंड कर रहा है डिवाइन के जरिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि मेरे लाइफ में भी मेरी जिंदगी सफल है, पर शायद अभी मैं उसको देख नहीं पाऊंगी। हम दोनों एक है, पर शायद अभी हम मिल नहीं पाएंगे। हम प्यार करने वाले ही हैं, पर वो टाइम कब आएगा जब हम प्यार करेंगे।
ऐसी कुछ बातें हैं उनको पता हो रही है दिल ही दिल में। देखो नाराज भी है, और नाराज के बाद में ये सिचुएशन उनकी हो गई है। जब वो भगवान को प्रेयर करते हुए नजर आए, तब भगवान ने उनको उनका प्यार दिखा दिया है कि तुम्हारा जो ट्विन फ्लेम है, तुम जिसको ढूंढ रही हो कई जन्मों से, तुम्हारा साथीदार तुम्हारे साथ में है। वो तुम्हें देख नहीं पा रहा है, तुम उसको देख नहीं पा रहे हो, पर तुम दोनों एक हो, बैलेंस कर पा रहे हो। तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें महसूस कर रहा है, वो भी तुम्हारे साथ में है। तुम दोनों की टेलीपैथी हो रही है, तुम दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे हो, एक दूसरे को जान चुके हो, दिल ही दिल में एक दूसरे को प्यार कर रहे हो। ये तुम दोनों को भी पता है, इसलिए तुम दोनों अभी मिलने वाले हो। आने वाले दिनों में तुम्हारा दोनों का भी यूनियन होगा। बस रेडी रहो, क्योंकि डिवाइन तुम दोनों को खुश देखना चाहता है। डिवाइन चाहता है कि तुम दोनों मिलो, प्यार करो, मोहब्बत करो, और शादी भी कर सकते हो, पर खुद के ऊपर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि इस जन्म में तुम दोनों नहीं मिलने वाले थे। तुम्हारा मिलन अगले जन्म में ही था, पर जिंदगी ऐसी हो चुकी है तुम दोनों की, देखने के लिए तड़पते जा रहे हो, सोच रहे हो मेरा पार्टनर कहाँ है, मुझे दे दो। ऐसी कुछ सोच के वजह से ही डिवाइन के जो एंजल्स है, उन्होंने आप दोनों को मिलवाने का प्रयास किया है, और इसी वजह से आप दोनों मिलने वाले हो। देखो अगले जन्म में मिलने वाले जो ट्विन फ्लेम है, इस जन्म में मिल रहे हैं। मतलब उनको पता हो गया है अगले जन्म के लिए जो कुछ भी लिखा जुखा है, वो अभी उन दोनों को भी पता हो चुका है। उनको पता है कि इस जन्म में हमारी लाइफ अकेली थी, पर प्यार कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, वो सामने लेके आओ। जब डिवाइन फेमिनल पुकार रही है कि मेरा प्यार मुझे दे दो, दिखाओ कौन है वो जो मुझे तड़पा रहा है, तब भगवान ने उसकी सुन ली है, और इसीलिए शायद वो अभी मिलने के लिए रेडी है। आने वाले दिनों में आपका प्यार आपको मिलेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है फ्रेंड्स। ये देखते हैं डिवाइन मैस्कुलन की एनर्जी क्या है। मतलब जहाँ भी है, जिस रैली में है, उनकी परिस्थिति देखेंगे। अभी ये डिवाइन फेमिनल की परिस्थिति है, एनर्जी है, जो दिल ही दिल में नाराज है, दुख है, प्रेयर करती हुई नजर आ रही है। उसको पता हो चुका है मेरा पार्टनर इस रैली में है, पर कहाँ है पता नहीं। भगवान मेरे सामने लेके आओ। अगर आप लेके आएंगे तभी मैं आपको भगवान समझूंगी, या आप अगर अगले जन्म के लिए उसको रेडी कर रहे हो तो मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो, मैं अगले जन्म तक उनके साथ में प्यार निभाऊंगी। ऐसे कुछ बातें भी उसके दिल में है। मतलब प्यार को चाहती है, पाना चाहती है डिवाइन फेमिनल। उसके साथ में भी बहुत सारे धोखे हो चुके हैं, और वो यही चाहती है कि मेरा सच्चा प्यार दे दो, धोखे देने वाले प्यार मुझे नहीं चाहिए। अगर वो शायद कैसा भी हो, पर प्यार करने वाला चाहिए, मैं उसको लेट गो नहीं करूंगी। ऐसी कुछ बातों में वो फंस चुकी है। मतलब जो कुछ भी दिल में आ रहा है, वो सेंड करती जा रही है डिवाइन को, और डिवाइन उसके लिए कुछ न कुछ प्लान कर रहा है। देखो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी यही है। ऑब्स्टेकल है उसके लाइफ में, वो भी जिंदगी में परेशान है, जूझ रहा है, भगवान को मानने वाला है,
भगवान के साथ में कुछ न कुछ बातें शेयर करता हुआ दिख रहा है। उसको पता है डेयरिंग से आगे बढ़ूंगा तो मेरे साथ में सब कुछ अच्छा होगा, अगर मैं रोता हुआ रहूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ बातें भी उसके दिल में भी चल रही है फिलहाल। एंजल उसे चाहते हैं, मतलब कोई शक्ति उनके साथ में है। डिवाइन की शक्ति दोनों के साथ में है, डिवाइन फेमिनल के साथ में है, डिवाइन मास्कुलिन के साथ में भी कुछ ऐसी शक्ति है जो शक्ति उनको दिखा रही है कि तुम्हारी जो प्रियसी है, प्यार करने वाली है, तुमको पुकार रही है, तुम जाके मिलो, बात करो। अगर तुम्हारा प्यार सक्सेसफुली रहेगा तो हम दोनों तुम दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम डरो मत। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार सफल नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है, पर अपने ऊपर विश्वास करके तुम आगे बढ़ो, डेयरिंग दिखाओ और प्रपोजल दे दो। तुम्हारी डिवाइन मैस्कुलिन तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। देखो डिवाइन फेमिनल, सॉरी डिवाइन मैस्कुलिन नहीं, डिवाइन फेमिनल इंतजार कर रही है। और डिवाइन फेमिनल जो है वो मांग रही है हक, मुझे मेरा हक दे दो, मेरे साथ न्याय करो, अन्याय मत करो। इतने सालों तक मैंने अन्याय सहन किया है, पर अभी मुझे न्याय चाहिए। दे सकते हो तो दे दो, मेरा लाइफ पार्टनर मुझे दे दो, जो जिंदगी भर जन्म जन्म का साथीदार है वही मुझे दे दो। अगर कोई सोलमेट या कार्मिक देंगे तो मैं उसको निभा नहीं पाऊंगी। ऐसी कुछ परिस्थिति डिवाइन फेमिनल में है और वही परिस्थिति सेम डिवाइन मास्कुलिन में भी है। मतलब डिवाइन की एनर्जी उनके साथ में है और एंजल भी उनको चाहते हैं, एंजल भी अभी प्यार कर रहे हैं। तो डेयरिंग के साथ में तुम डिवाइन फेमिनल को लव के लिए प्रपोज करो, हम तुम्हारा साथ निभाएंगे, जब तुम दोनों मिलेंगे तब हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हारी जिंदगी सफल होगी, बस तुमको डेयरिंग दिखानी है और आगे बढ़ना है। देखो डिवाइन फेमिनल की एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं या डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी में डिवाइन फेमिनल हो सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, पर आप डरो मत, क्योंकि आने वाले दिनों में उनके साथ में सब कुछ अच्छा ही होगा। डिवाइन फेमिनल यही सोच रही है, डिवाइन मास्कुलिन है पर उसके साथ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, इनकम भी बढ़ गया है, प्यार भी बहुत ज़्यादा है, पर कुछ शक्तियों ने ऐसी स्थिति में लेके आए हैं जो वो सोच रहे हैं कि मेरे से कुछ काम बनेंगे या नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा या नहीं, डिवाइन फेमिनल के लिए प्यार कर पाऊंगा या नहीं। ऐसी कुछ परिस्थिति उनके दिल में है और वो चाहते हैं आपको। मैं तो चाहता हूँ, पर उसके दिल में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। अगर आप चाहते हो तो उसको मैं थोड़ा प्यार करूँगा और मोहब्बत भी ज़्यादा करूँगा। मतलब कुछ ना कुछ उनके दिल में अभी चल रही है। प्यार को देखना चाहते हैं, प्यार को पाना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बिछड़ने का गम नहीं है, बस मिलने की चाहत है, रेडी है आपके लिए। आने वाले दिनों में शायद वो जल्द से जल्द आपको मिलेंगे। देखो एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए,
एक्शन लेंगे और हम दोनों भी खुशी से आगे बढ़ेंगे। बस हमें एक चांस दे दो। भगवान के पास में देर है, अंधेर नहीं। फ्रीडम चाहता है, हंसना खेलना। मेरे लाइफ पार्टनर के साथ में मैं खुश रहूंगा। इनकम भी मेरा बढ़ेगा और प्यार भी मेरा बढ़ेगा। ऐसी कुछ उनको सिंक्रोनिसिटी हो गई है, क्योंकि कुछ ना कुछ साइकिक सिंक दोनों के साथ में जुड़े हुए हैं और उसी वजह से उन दोनों को डिवाइन बैलेंस कर रहा है। डिवाइन चाहता है कि तुम दोनों को प्रोटेक्शन मैं दूंगा। बस तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी में काबू करना है, खुशियों के पल देखना है। प्यार करने वाला डिवाइन मैस्कुलिन प्यार कर रहा है, पर इनकम को भी जमा कर रहा है। फाइनेंशियली सेट हो चुका है, इनकम उसके पास में बहुत सारा है। वो यही सोच रहा है, आज नहीं तो कल मेरे पार्टनर को मिलूंगा, प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा, तो मेरे पास धन संपत्ति चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूं जिसके वजह से वो खुश रहे। ऐसी परिस्थिति हो सकती है। इसलिए दोनों के दिल में जो कुछ भी प्यार है वो सही हो सकता है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को मिलना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं और दोनों एक दूसरे को संभालना भी चाहते हैं। एक दूसरे को संभालना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम हमारे दोनों के बीच में खड़ी ना हो जाए, क्योंकि इनकम फाइनेंशियल बातें जो है हमारे दोनों के बीच में न रहे। अगर डिवाइन फेमिनल इनकम के लिए सोच रही है तो उसको बेफिक्र रहो, मैं कुछ करूँगा, मेरे साथ में सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे कुछ बातें भी उसके लिए शेयर करते हुए नजर आ रहा है। देखते हैं एंजल्स क्या चाहते हैं, दोनों की जिंदगी आगे बढ़ेगी या नहीं, मतलब दोनों मिलेंगे या नहीं, दोनों की जिंदगी आगे बढ़ेगी या नहीं। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। डिवाइन फेमिनल के लिए क्या है और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या है। डिवाइन फेमिनल सब कुछ समझ चुकी है। डिवाइन के एंजल अगर मुझे चाहते हैं, प्यार कर रहे हैं, तो मुझे सब कुछ खुशियां मिलेगी इस जन्म में। कहीं ना कहीं मेरा पार्टनर है, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, ये मुझे पता हो चुका है। खुश है, चाहती है कि मेरे साथ में सब कुछ अच्छा होगा। डेवलप हो गई है, मतलब खुद को वो इनर वर्क कर चुकी है, अपने आप को मानने लगी है कि सही है, मेरा जो लाइफ पार्टनर था वो चला गया है। मेरे जिंदगी में जो कुछ भी हादसे हो गए हैं उसका नतीजा अब मुझे देखने के लिए मिलेगा। डिवाइन मुझे जो रिवार्ड देना चाहता है मैं लेने के लिए रेडी हूँ। मेरे दिल में से डर चला गया है, मैं रेडी हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, प्यार भी मिलेगा, मैं करियर में सक्सेस भी रहूँगी, या मुझे मेरे पास
फाइनेंशियली कुछ गेन होने वाला है। वो होगा नहीं होगा ऐसा मुझे पता था, तो वो होगा, ये मुझे पता हो चुका है। मतलब दोनों मिलने के बाद में बहुत सारी खुशियाँ डिवाइन फेमिनल को मिलने वाली है, और उसको पता है कि मेरा ट्विन फ्लिम जब हम दोनों मिलेंगे तब मेरे पास बहुत सारा धन संपत्ति आएगा और हम दोनों का प्यार आगे बढ़ेगा। डिवाइन हमें कुछ न कुछ देने वाला है, रिवॉर्ड, और वो मैं लेने के लिए रेडी हूँ। देखो सिंक्रोनिसिटी उसको ये भी हो रही है, हम दोनों मिलेंगे तो हमें संभालने वाले हमारे एंजल्स है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले 5 हफ्ते में आपकी लाइफ दोनों की बहुत आगे बढ़ेगी। प्यार होगा, रोमांस होगा, प्रॉपर्टी भी खरीदोगे, क्योंकि डिवाइन के एंजल्स आपके साथ में हैं। कुछ न कुछ फाइनेंशियली जो आपको गेन होने वाला था डिवाइन फेमिनल को, वो अब तक नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहती है कि प्यार मेरे साथ में रहे। अगर प्यार उसके साथ में है तो शायद डिवाइन उसको कुछ न कुछ रिवॉर्ड देगा, और इसके लिए वो रेडी हो चुकी है। वो यही सोच रही है कि प्यार तो होगा, पर डिवाइन रिवॉर्ड क्यों देगा मुझे? मैं इतने काबिल हूँ कि मैंने बहुत कुछ सहा है, और उसका नतीजा अभी मैं देख रही हूँ। इसलिए ये जिंदगी मुझे मिल चुकी है, प्यार भी मिला है, और कुछ न कुछ इनकम भी मुझे मिलने वाला है। देखो उसको सब कुछ, डिवाइन फेमिनल को सब कुछ पता है, क्योंकि उसके साथ में कुछ न कुछ एंजल्स, उसको हेल्प करने वाली जो शक्ति है उसके साथ में है, और जो कुछ भी वो चाहती है सब कुछ सही है। उसको पता है डिवाइन फेमिनल डिवाइन मास्कुलन जब मिलेंगे तब हमारी लाइफ आगे बढ़ेगी, और बहुत सारी खुशियाँ, इनकम, धन संपत्ति, वेल्थ, हेल्थ हमारे पास होगा। ड्रीम उसके सक्सेस होंगे। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलन की जो एनर्जी, गेट मोर इंफॉर्मेशन। देखो आने वाले दिनों में आप दोनों एक होने वाले हो। इंफॉर्मेशन यही है डिवाइन मैस्कुलन को कि आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ में सब कुछ अच्छा होगा, तुम शक्ति के साथ में आगे बढ़ोगे, और युक्ति भी तुम्हें बताई गई है, तो उस युक्ति का भी तुम उपयोग करो, क्योंकि बहुत बड़ी पावर उनके साथ में है। वो पावर तुम दोनों को बैलेंस करेगी और तुम्हें सब कुछ देगी। उनके साथ में भी कुछ न कुछ भगवान की शक्ति है, जिसके वजह से दोनों ट्विन फ्लेम मिलने वाले हैं। यू आर रेडी। डिवाइन मैस्कुलन को यही पता है कि मुझे रेडी रहना है। जब डिवाइन मैस्कुलन रेडी है तब डिवाइन फेमिनल भी रेडी है। मतलब दोनों का प्यार आगे बढ़ चुका है। टेलीपैथी के जरिए एक दूसरे को वो प्यार कर रहे हैं। कुछ न कुछ 5D लेवल के ऊपर प्यार हो गया है। मतलब मेटलिस्ट वर्ल्ड में अभी प्यार होने वाला होगा, पर उनके दिल मिल चुके हैं, आत्माएं मिल चुकी है, एक दूसरे के लिए प्यार दिखा रहे हैं, मोहब्बत दिखा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। इसलिए डिवाइन मैस्कुलन भी रेडी है। वो आज भी आपके पास आने के लिए रेडी हो चुका है। ट्विन फ्लेम एनर्जी है फ्रेंड्स। अगर आपके लाइफ में कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल है तो इस रीडिंग को पूरी की पूरी चेक करो, देखो, समझो। शायद आपको भी कुछ सिंक्रोनिसिटी हो चुकी है, और उसका नतीजा देखो अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम जिनके हैं उनके लिए ये रीडिंग हो सकती है।
देखिए अभी इसके नीचे भी एक है, एक्सपर्ट पावर चेंजेस। देखो आने वाले दिनों में कुछ न कुछ हैप्पी चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब वर्क प्लेस में, करियर में आप बहुत एक्सपर्ट होने वाले हो। जितना भी ब्लैक मैजिक आप सोच रहे थे पास्ट लाइफ में, ब्लैक मैजिक मेरे साथ में हुआ था, वो खत्म हो चुका है। बस आपको उजाला देने वाले जो आपके स्पिरिट गाइड है, स्पिरिट गाइड भी आपके साथ में है, एंसेस्टर भी आपके साथ में है, और कुछ भगवान की शक्ति भी आपको हेल्प करेगी, आपको सब कुछ दिलाएगी जो आप चाहते हो। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। देखो आप सोच रहे थे इस जन्म में प्यार मिलेगा या नहीं, ऐसी कुछ बातें आपके दिल में थी डिवाइन फेमिनल के, पर भगवान ने सब कुछ आपके लिए इस जन्म में ही दिखाया। आप सोच रहे थे मेरा जन्म बस रोने के लिए है, मैं रोना ही चाहती हूँ और रोती ही रहती हूँ, सुख मेरे जिंदगी में है ही नहीं। दुख की आशा करे दुख ही मिला, सुख की आशा करे सुख ही मिलेगा। अभी आप दोनों एक होने वाले हो, आगे जाके पति पत्नी बनेंगे तो पति पत्नी बनेंगे। देखो आपकी सोच उतनी है कि आप पति पत्नी भी बनना चाहते हो, शादी करना चाहते हो तो होगी। बस सोच के ऊपर काबू करो, गलत फहमियां मत लेके आगे बढ़ो। अगर गलत फहमियां यहाँ यही कह रहा है कि अपने आप को बैलेंस करो, गलत फहमियों का शिकार मत बनो। अगर दुख को देखोगे तो फिर से दुख ही मिलेगा, लाइफ पार्टनर के साथ में सुख देखोगे तो सुख ही मिलेगा। एनर्जी इज गोइंग मोमेंट। देखो आप सोच रहे हो कि डिवाइन मैस्कुलन का जो सिंक्रोनसिटी है क्लियर है, उसकी जो एनर्जी है वो अपस्ट्रगल में थी। मतलब कभी कभी वो रो रहे थे, लो वाइब्रेशन में थे, निगेटिव बन रहे थे, कभी कभी बैलेंस कर रहे थे कि नहीं कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में होगा, मुझे पता है इस जन्म में मेरे साथ में अच्छा ही होगा। ऐसी कुछ बातें भी उनके दिल में थी, वो अभी चली गई है। आने वाले दिनों में उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो चुकी है और वो आपको बहुत सारा प्यार देने वाले हैं। कुछ न कुछ मतलब उनके दिल में जो कुछ भी छुपा हुआ राज है, हिडन कुछ न कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के दिल में हो सकता है। आने वाले दिनों में वो आपको सब कुछ शेयर करेंगे। ये जो रीडिंग है ट्विन फ्लेम की हो सकती है, सोलमेट की भी हो सकती है, पर आपको चेक नहीं करना है कि ये ट्विन फ्लेम की है या सोलमेट की है। आपको अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है। अगर आप इस चांस को खो दोगे तो शायद आपकी लाइफ खराब भी होगी। इसलिए आप थोड़ा सा कुछ बातों को लेट गो करो और अपनी जिंदगी जीते जाओ। देखो आने वाले दिनों में आपको सब कुछ मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पूरी की पूरी वीडियो देखें ताकि आपको भी कुछ न कुछ आपके बारे में सिंक्रोनिसिटी हो रही है या आपके साथ कुछ साइकिक सिंग है तो वो आपको भी नज़र में आ सकते हैं या आपको भी पता हो सकता है। इसलिए आप रेडी रहो कि आने वाले दिनों में आपका प्यार तो आपको मिलेगा ही,
पर आप जस्टिस मांगो, दुख मत दिखाओ, निगेटिविटी फॉलो मत करो। अगर पॉजिटिव होंगे तो आपके लाइफ में पार्टनर आपको मिलेगा और प्यार भी मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच।